असार है खलु संसार दुख रूपी विमोहक। आप संसार में दुख चाहते, सुख चाहते हैं। ये संसार तो दुख का घर है, और जहां दुख का घर हो वहां आप सुख की कल्पना कैसे कर सकते हो। यहाँ प्राणी को ऐसे सुख मिलता है। कैसे सुख मिलता है? यहाँ प्राणी को ऐसे सुख मिलता है जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में खाज हो गई हो, खाज। वह व्यक्ति अपने बड़े बड़े नाखूनों से खाज खुजाता है तो उसे क्या मिलता है? हाँ? क्या मिलता है? खाज को खुजाने पर सुख मिलता है कि नहीं मिलता? तो इस संसार में ऐसे ही सुख मिलता है, अन्यथा सुख नहीं है। लगता है लेकिन है नहीं, कहीं भी सुख नहीं है इस संसार में। दुख ही दुख रूपी विमोहक। यह दुख रूपी संसार है, और इस संसार में स्वतः कस्य धनम कस्य स्नेह वांछलते वृषम। यहाँ इस दुनिया में कोई ये माने कि ये मेरा पुत्र है तो बड़ी गड़बड़ है। कौन किसका पुत्र है और कौन किसको पैसा। पैसा भी अपना नहीं माने, कब हाथ से पैसा निकल के चला जाए कोई पता नहीं, और कब पुत्र निकल के चला जाए कोई पता नहीं। आप सुख की कल्पना करते हो तो पिताजी सुनो, न च इंद्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः। इंद्र को भी सुख नहीं है। अब बताओ, इंद्र तो हमारे द्वारा पूजे जाते हैं। ओम इंद्राय नमः स्वाहा आहुति पड़ती है कि नहीं पड़ती? ओम इंद्राय नमः। इंद्र के बड़े बड़े, इंद्र नाम के बड़े बड़े सूत्र हैं, वेदों में सूत्र है, वेदों में मंत्र है इंद्र भगवान के। जो हमारे द्वारा पूजा जा रहा है, क्या वह भी दुखी है कि बिल्कुल दुखी है? क्यों दुखी है? क्योंकि इंद्र को अपनी गद्दी के छूट जाने का बड़ा भय रहता है, बड़ा डर रहता है। और ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेता है वह इंद्र के पद को प्राप्त कर लेता है। उसे इंद्र का पद मिल जाता है, और इंद्र चाहता है कि किसी का यज्ञ पूरा न हो। जब भी कभी कोई यज्ञ करने जाएगा, तब करने जाएगा, तब इंद्र उसमें बाधा। क्या सोचता है? इंद्र की सोच यह है कि जब यज्ञ ही पूरा नहीं होगा तो फिर इस इंद्र पद पर मैं हमेशा बना रहूंगा, मेरा पद न छूट जाए। ये इंद्र को हमेशा डर बना रहता है, ये दुख इंद्र को हर समय रहता है। और न चक्रवर्ती राजा सुखी है, न च इंद्र से सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः। तो फिर इस दुनिया में सुखी कौन है? जब सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहता, उदास थोड़े थोड़े सब दुखी। कोई तो होगा जो सुखी होगा, तो वहां तो कह दिया सुखी राम के दास। और यहाँ कह रहे हैं सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। सुखी तो वह है जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, लेना एक न देना, एकांत में रहता है। और एकांत में रह करके धर्म प्रेमियों भगवान के भजन से संबंध रखता है। मुनिरेकांत जीविनः सुखम अस्ति विरक्तस्य। विरक्त है, भगवान के ध्यान में रहता है, वो सुखी है। पिताजी मेरी बात मानो, मेरी बात। ये दो चीजें हैं जिनके द्वारा हम दुखी होते हैं। दो चीजें कौन सी है? मैं और मेरा। मैं काय में होती है? मैं माने शरीर में ही मैं मान बैठता है। मैं माने शरीर, माई बॉडी, मेरा शरीर। मैं नेक टच कर दियो, अरे ती हिम्मत कैसे है गई मुझे हाथ लगाए। यानी कि शरीर को मैं मान बैठा है। और मेरा, मेरे में सबसे पहले मेरा क्या है? खेत भी बाद में मेरा कहेगा, सबसे पहले मेरा घर, घर मेरा है। अब घर में कौन रहते हैं? घर के भीतर कौन है? पत्नी और पुत्र। इनको पहले मेरा कहेगा, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र और मैं माने शरीर। गौकर्ण कितना सुंदर उपदेश कर रहे हैं, कितनी जबरदस्त बात कह रहे हैं।
देहिस्तिमान सर्वदरैः अभिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। अपने शरीर में जो देह अस्थि चर्म मांस रुधिर का लोथड़ा है उस शरीर में ममता करना छोड़ दो। और जाया सुता, जाया माने पत्नी और सुता माने पुत्र, जाया पत्नी और पुत्र में जो ममता है उस ममता को छोड़ दो, छूट जाई है जी। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। हाँ जी बताओ, छूट जाई। अगर कोई जावा तक के मैं तो जो कह रहा हूं 1 करोड़ रुपया और धर के दे, छूट जाई ना? छूट रही न छूटेगी ना भैया। आप पैसा ले, ब्याज और ले 1 करोड़ की, पर न पत्नी छोड़ू न बालक छोड़ू न घर छोड़ू। छोड़ दे कबू कबू बहू सुना दे, अच्छी तरह बालक सुना दे तो लेके झूला पहुंच जाएगा सोमनाथ स्टेशन। अब मैं जा घर में आऊंगो ही ना है, अब सकल ही न देखूंगो। और सोमनाथ स्टेशन में जैसी टी आयो अगली ते जाऊंगो 12 बजे ते, और 12 बजे आ गई शाम बाई ते जाऊंगो पलवल बाई ते, पलवल बाई निकल गई रात को। जैसी रात है बेगू आई, अब विचार कर रहे हो कंबर नहीं लाए और ठंड लगेगी। उतरो स्टेशन से नीचे आयो, मंडी लग रही सोमना रोड पे। 5 किलो आलू ले ले, 2 किलो टमाटर ले ले, हरी मिर्च ले ले, धनिया ले लो, पालक ले लो। वो आए गए हो पैदर पैदर मोहरोनी घुसे आयो गांव में और दरवाजे बैठे हो। नाती भीतर जाके बोले मम्मी हाँ तो बाबा बैठे हैं बाहर, आलू ले आए और टमाटर ले आए। जा बाबा ते कह दे रोटी बन गई, रोटी खा ले। और जो बाबा तिनक के न्यू कह के गए कि जा घर में अब कदम रखूंगा, वो चकाचक ठलकन भाग रहे। वैराग्य तो होता है पर क्षणिक होता है, यानी कि नहीं छोड़ा जा सकता, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? एक साथ नहीं छोड़ा जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अरे रस रस सुख सरित सर पानी, रस रस सुख सरित सर पानी, रस रस सुख रस रस सुख सरित सर पानी, रस रस सुख सरित रस पानी। ममता त्यागी, ममता त्यागी करही जीमि ज्ञानी, ममता त्यागी करे ये ममता त्यागी करही जीव ज्ञानी, रस रस सुख सरित सर पानी, रस रस सुख। जैसे सरिता में से, जैसे तालाब में से एक एक बूंद जल सूखता है, एक साथ नहीं सूखता, ऐसे ही ज्ञानी लोग धीरे धीरे ममता को छोड़ देते हैं, धीरे धीरे ममता से रहित हो जाते हैं। तो क्या कहा? यहाँ कहा है जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पत्नी और बच्चों में ममता छोड़े। पश्चान्निशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम्, इस जगत को क्षणभंगुर मानकर चले। पता नहीं कब पानी का बबूल आए, कब फूट जाए। इस जगत को क्षणभंगुर माने और वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ भक्ति में निष्ठ होकर के वैराग्य राग रसिक हो जाए। क्या करे? धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। जो सुख प्राप्त करना चाहता है, जरा सा भी दुनिया में सुख है और सुख प्राप्त करना है तो यहाँ आ जाए। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। मोछ सफेद रह गई, दाढ़ी सफेद रह गई, चांद के बाल सफेद रह गए, ये कमर झुक गई 3 जगह थे, हाथ में डंडा आ गयो, आंखें पर चश्मा लग गयो,
और नई धोती पहन के नया भकभको कुर्ता पहन के ऊपर से पहन के कारी जवार घट छोकरा जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे वो छोरा के सारे के यहाँ लाला भयो है, तुम सतिया रखे जा रहे हैं, दावत खाए जा रहे हो। क्या जलो कधर्मान, तेरी आयु है गई है तो लोक धर्म छोड़ दे। ये लोक के धर्म है कि लाला के सारे के यहाँ दावत खाने जाना है, कि वहां जाना है, कि वहां जाना है। इन लोक धर्मों को छोड़ करके त्यज लोक धर्मान धर्मम भजस्व सततम। और सतत धर्म एक ही सतत धर्म है, एक ही धर्म। और एक धर्म क्या है? केवल हरि का चिंतन, केवल हरि का चिंतन। हरि के चिंतन के अलावा दूसरा कोई चिंतन ही नहीं हो। आनंद हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा।